गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं कन्हैया कुमार आप सब के लिए त्रिकोणमिति का चौथा क्लास शुरू करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों मेरे क्लास वन त्रिकोणमिति का क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री आप सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिए होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप सब देख लिए प्यारे बच्चों? यस सर। कौन कौन सा देख लिया, कौन कौन से देख लिए वो कमेंट्स में यस लिखिए। तो कौन कौन बच्चा मेरा क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री देख लिया? यस लिखिए तो कमेंट्स में प्यारे बच्चों। तो सभी ने, प्यारे बच्चों सभी बच्चे अच्छे हैं। मैं मानता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे जो भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास चौथा देखेंगे वह क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री देखने के बाद ही क्लास चौथा को देखिएगा। क्योंकि जब आप क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री जब आप पढ़िएगा, क्योंकि हम लेवल बाय लेवल पढ़ाए थे, और लेवल बाय लेवल जब आप पढ़िएगा तभी आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा, तभी आपको कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आप क्लास फोर जब आप देखिएगा तो 3 दिन की क्लास आपकी चौथी दिन में रंग लाएगी प्यारे बच्चों, मेहनत की रंग लाएगी। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब मैं जो क्लास करवाया होगा, 3 क्लास जो करवाया था, उस 3 क्लास को फुल्ली तरह से रिवीजन कर लिए, पूरे बेसिक और कॉन्सेप्ट को फुल्ली तरह से आप सब तैयार किए कर लिए होंगे। तो कौन कौन से बच्चे कर लिए वो कमेंट्स में यस लिखिए तो प्यारे बच्चों, लिखिए तो यस। और जो नहीं किए हैं उनके लिए एक थॉट है, जो पढ़ाई आपको आज दर्द दे रही है वो आपकी सबसे बड़ी कल ताकत होगी प्यारे बच्चों। तो पढ़ाई से डर नहीं लगना चाहिए, पढ़ाई से डरना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में मन लगाना है। पढ़ाई में जब आप लीन हो जाइएगा प्यारे बच्चों तो आपके अंदर जो एक्साइटमेंट आएगा, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों आइए, आज एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज एक्सरसाइज कौन सा स्टार्ट करते हैं? 8.1 यानी कि प्रश्नावली 1। प्यारे बच्चों, मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसके बाद जब आप एग्जाम्पल करिएगा तो कहिएगा सर, जब आप एक्सरसाइज करवाने के बाद, जब एक्सरसाइज आप करवा दिए उसके बाद एग्जाम्पल तो मुझे कुछ लगा ही नहीं सर। जब एक्सरसाइज हम पूरा करवा देंगे तो उसके बाद एग्जाम्पल तो खुद अपने आप कर लीजिएगा, इतना काबिल हो जाइएगा कि एग्जाम्पल खुद अपने आप कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, 8.1 शुरू करने से पहले मैं आप सबको 3 दिन में जो भी चीज़ पढ़ाया हूं उसको एक बार बेसिक तरीका से थ्योरी के साथ ही 5-10 मिनट में पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद मैं 8.1 आप सबको शुरू करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों आइए, जो चीज़ बेसिक चीज़ 8.1 के लिए ज़रूरी है वो सारा का सारा चीज़ अभी हम लिखेंगे, उसके बाद हम 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो क्या सब तैयार हैं प्यारे बच्चों? यस सर तैयार हैं। क्या सभी तैयार हैं? यस सर। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि 8.1 में हमें क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगा। तो पाइथागोरस का सूत्र मैं आपको पढ़ाया था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस का आपको सूत्र बताया था प्यारे बच्चों, पाइथागोरस का सूत्र बताया था जो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो आपको प्यारे बच्चों बताए थे कि एच स्क्वायर जो होता है, एच स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है, छोटी भुजा, दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। दो छोटी भुजा के वर्ग, दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या प्यारे बच्चों होता है कि नहीं होता है? यही आपका क्या चीज है प्यारे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय है प्यारे बच्चों। यही क्या है आपका प्यारे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है प्यारे बच्चों, समझ गए? बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, समझ गए प्यारे बच्चों? इससे हम 3 सूत्र तैयार किए थे। h बराबर क्या होता है? ये स्क्वायर रूट अंदर उधर जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर बताए थे। उसके बाद सर p निकालने के लिए बताए थे
एच स्क्वायर माइनस सर बी स्क्वायर होता है सर। उसके बाद हम बी निकालने के लिए बताए थे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। क्या बच्चों सभी को याद है? सभी को याद है? कमेंट्स में ये सब टाइपिंग करते जाइए प्यारे बच्चों, टाइपिंग करते जाइए, तब आपको रिवीजन होगा प्यारे बच्चों। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों मैं ये चीज बता दिया हूँ, आज रिवीजन कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो आइए उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको बताया गया था कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों। क्या है? समकोण त्रिभुज। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और ये सी। जब कोण सी ये और ये एक कोण जो होता है प्यारे बच्चों वह 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का होता है। अगर कोण सी को अगर थीटा मानेंगे तो इसका सामने वाला जो भुजा होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? लंब होगा। लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। लंब को सूचित किससे करते हैं प्यारे बच्चों? पी से सूचित करते हैं। किससे प्यारे बच्चों? पी से सूचित करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है सर वो आप कर्ण बताए थे, और कर्ण को सूचित करते हैं किस चीज से सर? एच से सूचित करते हैं। क्या चीज से सर? एच से। और जो बच गया सर वो क्या हो गया? आधार हो गया सर। और आधार को हम सूचित करते हैं किस चीज से? बी से सूचित करते हैं। किस चीज से? बी से। जब कोण सी पर अगर थीटा बनेगा, कोण सी पर अगर थीटा बनेगा, कोण सी पर, कोण सी को अगर हम थीटा मानेंगे, कोण सी को अगर हम थीटा मानेंगे तो उसका सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। जो बच गया वो भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर सपोज दैट अगर कोण सी को थीटा ना मानकर कोण ए को अगर हम थीटा मान लेते हैं, कोण ए को हम थीटा मान लेते हैं तो क्या होगा सर? तो क्या होगा कि ए के सामने वाला जो भुजा होगा वो मेरा लंब बन जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण ही होगा। क्योंकि सर कर्ण फिक्स होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। तो और जो बच गया प्यारे बच्चों उसे हम क्या कहेंगे? आधार। आधार को सूचित किससे करते हैं प्यारे बच्चों? बी से सूचित करते हैं। ये चीज क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? ये चीज क्लियर हो गया। जब कोण सी को अगर थीटा मानेंगे तो उसका लंब और आधार यही रहेगा। सामने वाला जो होगा वो लंब होगा और ये जो होगा वो क्या होगा? आधार होगा। जब कोण ए को मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो नोट में लिखिएगा प्यारे बच्चों, नोट में लिखिएगा प्यारे बच्चों, नोट में प्यारे बच्चों लिखिएगा, नोट में प्यारे बच्चों लिखिएगा, नोट में प्यारे बच्चों कोण पहला, कोण के सामने वाली भुजा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब होती है। प्यारे बच्चों नोट में लिखिएगा, कोण के सामने वाली कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है सर। कोण के सामने वाली भुजा सर लंब होती है सर। कोण के सामने वाली भुजा सर लंब होती है। उसी तरह कोण के सामने वाली भुजा सर लंब होती है सर। उसके बाद दूसरा नोट में लिखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो समझ गए प्यारे बच्चों? कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? लंब कहलाता है। कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। क्या इसमें किसी को डाउट प्यारे बच्चों? क्या इसमें किसी को डाउट? नो सर, किसी को डाउट नहीं प्यारे बच्चों, किसी को डाउट नहीं। तो प्यारे बच्चों बताइए, किसी को इसमें डाउट? प्यारे बच्चों किसी को भी इसमें डाउट नहीं होगा, क्योंकि सर आप इस चीज को पहले से ही हमें क्या किए हैं? बता चुके हैं सर, बता चुके हैं। आप इस चीज को रिवीजन
अभी रिवीजन हो रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि 8.1 आज समाप्त करना है प्यारे बच्चों। 8.1 क्या करना है? समाप्त करना है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाए थे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको बताए थे ट्रिक से नहीं त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिक से नहीं। क्वेश्चन इतना करना है, क्वेश्चन इतना करना है कि ये सब हमें याद रहेगा। ट्रिक का यूज नहीं करना है। ट्रिक का यूज वही करना है जहां आप भूल जाए, वहां पर ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। लेकिन इतना प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, ये सब फॉर्मूला आपको आएगा ही। साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? पी बटे एच होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा, उसके बाद सर कॉस थीटा बताए थे। कॉस थीटा के बाद क्या बताए थे प्यारे बच्चों? टेन थीटा बताए थे। क्या बताए थे? टेन थीटा। समझ गए? उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, उसके बाद साइन थीटा का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? लंब बटे कर्ण। लंब बटे प्यारे बच्चों क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है। कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? आधार बटे कर्ण होता है। और आधार को सूचित किससे करते हैं? बी से, और कर्ण को एच से। टेन थीटा बराबर क्या होता है सर? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है प्यारे बच्चों? आधार होता है। लंब को किससे? पी से, आधार को बी से। तो समझ गए? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, टेन थीटा पी बटे बी। आपको ट्रिक से नहीं मेहनत करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि इसे आप याद हो जाए। चाहे एक दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन याद होगा जरूर। प्रैक्टिस करिएगा तो प्यारे बच्चों, ट्रिक तो बहुत आसान है। ऐसे ट्रिक तो बहुत आसान है, लेकिन इसे फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ट्रिक भी आपको बताए थे कि दो नहीं, एक नहीं, दो बताए थे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। समझ गए? तो ट्रिक से प्यारे बच्चों नहीं, ठीक। लाल बटेका का बहुत सारे ट्रिक है, इसमें आपको नहीं उलझना है, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। आप जो हैं प्रैक्टिस करके मजबूत बनिएगा, प्रैक्टिस नॉट ट्रिक्स। प्यारे बच्चों आगे देखिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, सर इसी का उल्टा आप हमें बताए थे कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। सर इसका उल्टा आप बताए थे सेक थीटा होता है। सर इसका उल्टा आप बताए थे कॉट थीटा होता है। सर कॉट थीटा। सर अगर साइन थीटा पी बटे एच है तो कोसेक थीटा सर एच बटे पी होगा। सर अगर कॉस थीटा बी बटे एच है तो सेक थीटा जो होगा सर एच बटे बी होगा। सर टेन थीटा पी बटे बी है तो कॉट थीटा बी बटे पी होगा। क्या बच्चों ये चीज क्लियर है? यस सर क्लियर है, बताइए। यस सर क्लियर है। साइन थीटा बताइए पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। क्लियर? अब बताइए प्यारे बच्चों, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का सर उल्टा कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा का भी उल्टा क्या होगा? सर कोसेक थीटा का भी उल्टा साइन थीटा होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? यस सर। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा सर? सर कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होगा, और सेक थीटा का उल्टा सर कॉस थीटा होगा। क्या क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 बटे टेन थीटा। किसी को भी डाउट? क्या ये चीज अपने मन से लिखे? नहीं बाबू, इसी चीज से। साइन का उल्टा 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा 1 बटे सेक थीटा, टेन का उल्टा 1 बटे कॉट थीटा, और कोसेक का उल्टा। जब ये इसका उल्टा होगा तो ये भी तो इसका उल्टा होगा। यस सर। कॉस अगर सेक का उल्टा होगा तो सेक भी कॉस का उल्टा होगा। यस बाबू यस। टेन अगर कॉट का उल्टा होगा तो कॉट भी तो टेन का उल्टा होगा। यस सर, मैं समझ गया सर। समझ गया प्यारे बच्चों? यस सर। बताओ तो टेन थीटा का उल्टा 1 बटे कॉट सर, 1 बटे कॉट, और कॉट का उल्टा 1 बटे टेन, साइन का उल्टा 1 बटे कोसेक, 1 बटे कोसेक, उसका कोसेक का उल्टा 1 बटे साइन।
कॉस का उल्टा सेक 1/सेक, और सेक का उल्टा 1/कॉस। क्लियर? क्लियर? यस, सभी बच्चे होशियार हैं। आइए प्यारे बच्चों, आइए प्यारे बच्चों, आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेवल की ओर प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। उसके बाद क्या मैं बताया था आपको? हाँ प्यारे बच्चों, एक सूत्र और बताया था प्यारे बच्चों, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या बताया था? बताया था? यस सर, बताए थे, बताए थे, बताए थे सर। साइन थीटा बराबर आप बताए थे सर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और बताइए प्यारे बच्चों, इसका उल्टा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा इसका सूत्र? इसको ऊपर सर, इसको नीचे, इसको ऊपर सर, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसके नीचे। समझ गए? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे सर, टेन साइन बटे कॉस लिखिए, और कॉट जो होगा सर इसका ऊपर नीचे कर दीजिए, वही होगा किसका सूत्र? कॉट थीटा। क्लियर प्यारे बच्चों? यस सर, क्लियर। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? यस सर, क्लियर हो गया। अब 8.1 में आपको बताए थे समकोण त्रिभुज के कुछ पेड़ भी बताए थे, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए चुटकी में गड़ा छुड़ा देंगे। समकोण त्रिभुज के पेड़, समकोण त्रिभुज के पेड़ आपको बताए थे प्यारे बच्चों। क्या क्या बताए थे? सबसे छोटी पेड़ बताए हैं समकोण त्रिभुज का, सबसे छोटा पेड़ कौन सा है? 3 4 5। उसके बाद प्यारे बच्चों 5 12 13। याद होना चाहिए, मास्टर बनना है त्रिकोणमिति में, क्या करना है? मास्टर बनना है। उसके बाद 6 8 10। क्या क्लियर? यस सर। उसके बाद प्यारे बच्चों बताइए 7 7 7 24 25। क्या क्लियर है? यस सर, क्लियर है। उसके बाद 8 15 17। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। उसके बाद मैं बताया था, और बताया था प्यारे बच्चों, और हाँ सर बताए थे 20 21 20 21। उसके बाद 29 बताए थे। यस सर। एक और आज सर, एक और प्यारे बच्चों, एक और √3 1 और 2, √3 1 और 2, √3 1 और 2। क्लियर? क्लियर? क्लियर प्यारे बच्चों? यस सर, क्लियर क्लियर। सर हमको याद है 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। बोलिए तो 3 4 5, बोलिए 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 प्यारे बच्चों, बोलिए 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। उसके बाद 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद 7 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25। यस, बिल्कुल सही। 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17। यस, बिल्कुल सही जवाब। 20 21 29, 20 21 29, 20 21 29। राइट। क्या सही बोल रहे हैं? यस सर। क्या आप सब सही बोल रहे हैं? यस बच्चों, यस बच्चों। उसके बाद √3 1 और 2, √3 1 और 2, √3 1 और 2। क्या सबको याद हो गया? यस प्यारे बच्चों, यस प्यारे बच्चों, यस प्यारे बच्चों, यस। यू आर राइट प्यारे बच्चों, यू आर राइट। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, कुछ और सूत्र है। ये 3 सूत्र भी आपको इस लेसन में काम देगा, जो कि बेसिक है। ये सब चीज आपको आता होगा। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। किस किस को आता है? हाँ उठाइए, हाँ तो उठाइए। आता है ना सबको प्यारे बच्चों? हाँ सर आता है। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है सर a² + b² + 2ab। अब प्यारे बच्चों बताइए तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab होता है सर। a² + b² - 2ab होता है सर। एक और सूत्र प्यारे बच्चों, a² - b² बता दीजिए तो सर। एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, ये मेरा सूत्र तैयार हो गया। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। a² - b² बराबर क्या होता है? a + b, a - b होता है, होता है। यस सर, होता है। हाँ सर होता है, होता है सर, होता है। तो ये आपका हो गया सूत्र क्लियर। अब आ जाइए लेसन पर प्यारे बच्चों, अब आ जाइए लेसन पर। क्या सीख गए? सीख गए प्यारे बच्चों? क्या 3 दिन जो पढ़े थे उसका रिवीजन मैं शॉर्ट में करवा दिया? यस सर, रिवीजन करवा दिया। आइए अब प्यारे बच्चों, अब मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। आज एक्सरसाइज को क्या करना है? समाप्त कर देना है। क्या करना है? समाप्त कर देना है। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है प्रश्न 1। प्रश्न
वन। प्यारे बच्चों प्रश्न 1 पर चलते हैं। किस पे? प्रश्न 1। प्रश्न 1, प्रश्न 1 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है, और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए डैश साइन ए कोमा कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कोमा कॉस सी। तो आइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या चीज करना है प्यारे बच्चों? एक समकोण त्रिभुज बनाना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? समकोण त्रिभुज। क्या करना है प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज बनाना है। ए बी सी। अब किस पे समकोण त्रिभुज होगा? बी पर। बी पर। बी क्या है? बी समकोण है। बी क्या है? समकोण है। बी पर 90 डिग्री बनना चाहिए। ए बी कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। बी सी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? यस सर दिया हुआ है। सर ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी हमें कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए कॉस ए निकालना है, साइन सी और कोमा कॉस सी निकालना है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? क्या करेंगे? पहले लिख देंगे दिया है प्यारे बच्चों, दिया है प्यारे बच्चों, दिया है कोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसके बाद और बी सी जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद साइन ए दिया हुआ है, फिर कोमा कॉस ए दिया हुआ है। तो उसके मुताबिक किसी के भी मुताबिक पहले कर्ण निकाल लेते हैं। किसी के भी मुताबिक पहले क्या करते हैं? कर्ण निकाल लेते हैं। कौन? किसी के मुताबिक भी, चाहे ए के मुताबिक चाहे सी के मुताबिक, किसी के भी मुताबिक आप क्या मान लीजिए, किसी पर भी कोण रख दीजिए और आराम से एच निकाल दीजिए। क्योंकि चाहे आप ए पर मानिए, ए को मानिएगा, अगर कोण मान लीजिएगा तो फिर भी कर्ण वही आएगा। अगर सी को मान लीजिएगा कोण तो फिर भी कर्ण वही आएगा। क्योंकि कर्ण किसी भी तरह से करिए, कोण को भी अगर बदल दीजिएगा ना सर, लेकिन फिर भी कर्ण फिक्स ही रहेगा, वही को वही आएगा। तो प्यारे बच्चों ये चीज हमें दिया हुआ था। हम अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? क्या चीज निकालना है सर? अगर सी को अगर आप कोण मानिएगा तो इसका सामने वाला जो भुजा होगा सर ये लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला सर भुजा जो होगा वो कर्ण हो जाएगा सर। वो क्या होगा? कर्ण। और सर जो बच जाता है वो क्या हो जाता है? आधार हो जाता है प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है? आधार। तो आपको निकालना क्या है? एच निकालना। क्या एच के लिए आपको सूत्र बताए थे? यस सर। जब एच निकालिएगा ना सर, आप बताए थे कि बीच में प्लस खाली कर दीजिएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? यस सर होता है। तो प्यारे बच्चों बताइए P का मान कितना दिया हुआ है? 24। तो 24 का स्क्वायर कर दिए। यस सर। B का मान प्यारे बच्चों बताइए 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दिए प्यारे बच्चों। यस सर। 24 का स्क्वायर को आप 24 गुने 24 लिखिए, 7 के स्क्वायर को 7 गुने 7 लिखिए। क्या लिख सकते हैं? यस सर। ये स्टेप जो है अपने मन में करिए, ये स्टेप जो है अपने मन में करिए। समझ गए प्यारे बच्चों? मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि समझ में आए आपको। 24 को 24 से गुना करेंगे 576, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49। ये दोनों को जोड़ दीजिए 625, और इसको रूट से बाहर निकालने के लिए ये किसका वर्ग है? ये किसका वर्ग है प्यारे बच्चों? ये 25 का वर्ग है सर। ये 25 का सर हमको नहीं आता है, बताइए तो। 625 का वर्गमूल निकालिए। सर लास्ट में क्या है? 5 है। 3 के लिए आपको क्या बताए थे? 3 से भाग लगने के लिए आपको क्या बताए थे प्यारे बच्चों? 6 2 8, 8 5 13। क्या 3 के पहाड़ा में 13 आता है? नो सर, इसीलिए 3 से नहीं लगेगा। 5
एक बार में, 2 बार में, 5 बार में। सर फिर से 5 से लगा दीजिए सर, 25 हो जाएगा। सर फिर से 5 हो गया प्यारे बच्चों। सर 4 बार 5 आया, 4 बार में सर 4 बार आया सर 5, तो 4 बार लिख दीजिए आप। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख दिए प्यारे बच्चों। यस सर। सर 2 का पेयर लगा दीजिए, 1 5, 2 पेयर में 1 पेयर बाहर निकाल दीजिए, 2 पेयर में सर 1 पेयर बाहर निकाल दीजिए, तो 25, तो यही आपका आंसर। समझ गए? ये आंसर नहीं है गधा, ये तो एच का मान निकला। क्या निकला? एच का मान। क्या निकला प्यारे बच्चों? एच का मान। क्या क्लियर प्यारे बच्चों? क्या क्लियर प्यारे बच्चों? क्या क्लियर प्यारे बच्चों? यस सर। समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको किए थे। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अब मुझे एच का भी मान पता चल गया प्यारे बच्चों। अब मुझे एच का भी मान निकल गया प्यारे बच्चों। अब मुझे निकालना है प्यारे बच्चों क्या चीज? पहला क्वेश्चन था कि साइन ए और कॉस ए। अब देखते हैं कौन कौन बच्चा होशियार है। साइन ए, तो कौन कहां बन रहा है? ए पे। कौन कहां बन रहा है? ए पे बन रहा है सर। कौन जो है सर? ए पर बन रहा है। तो ए के मुताबिक मेरा लंब सर ये हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये सर आपका आधार हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? आधार हो जाएगा। और ये मेरा कर्ण तो रहेगा। सर यहाँ पर ए है, तो कोण कहां बन रहा है? ए पर बन रहा है। और जब कोण ए पर बनेगा तो उसका सामने वाला भुजा लंब होगा और जो बच जाएगा वो आधार होगा। कर्ण को छोड़िए सर, कर्ण हमेशा फिक्स ही रहता है। तो प्यारे बच्चों बताइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P बटे H होता है। अब बताइए P का मान कितना दिया हुआ है? 7 और H का मान 25। क्लियर? यस सर। ए के ही मुताबिक कौन ए के मुताबिक ही कॉस का सूत्र क्या होता है? B बटे H। अब बताइए B का मान कितना है? 24 है और H का मान बताइए 25। क्या क्लियर हो गया? यस सर, पहला क्वेश्चन क्लियर सर, पहला क्वेश्चन क्लियर। 7 बटे 25 और 24 बटे 25 क्लियर। यस सर। अब आगे देखिए, ये कोण ए के लिए, किसके लिए? कोण ए के लिए, एंगल ए के लिए। अब निकालेंगे किसके लिए प्यारे बच्चों? कोण सी के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों? कोण सी के लिए। आइए प्यारे बच्चों, क्या चीज निकालना है प्यारे बच्चों? निकालना है प्यारे बच्चों साइन सी और कॉस सी निकालना है प्यारे बच्चों। साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। अब एंगल किसके लिए? सी के लिए। तो एंगल अब ए को ना देकर अब किसी को देंगे? सी को देंगे। क्या करेंगे? सी को। अब सी सर, कोण अगर सी पर बनेगा तो सर इसका सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब हो जाएगा, जो बच जाएगा वो आधार होगा। कर्ण को उसी तरह रहने दीजिए, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? फिक्स होता है, फिक्स होता है। तो अब देखिए हमें P भी पता चल गया, B भी पता चल गया, H भी पता चल गया। तो क्या आप मान नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। इसका सूत्र लिखेंगे सर P बटे H। सूत्र तो सब में लिखना है। कॉस थीटा का सूत्र सर B बटे H हो गया। अब बताइए कौन सी के मुताबिक P आपका ये? तो P का मान 24 और कर्ण सर 25 है, तो कर्ण होगा 25। अब कौन सी के ही मुताबिक आपका B का मान? सर B हो जाएगा ये, तो 7 और H का मान 25। बताइए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो सर, नो सर। सर आपको पहले क्या दिया हुआ था? सर एक बोला था समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, कोण B पर 90 डिग्री बन रहा है। कोण B पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री। AB दिया हुआ था सर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था। BC दिया हुआ था सर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ये चीज दिया हुआ था। दिया क्या चीज था? त्रिभुज ABC में कोण B पर 90 डिग्री बनना था। AB हमको दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था। BC हमको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। सर हम अगर मान लेते हैं कोण C पर थीटा मान लेते हैं, तो उसका सामने वाला लंब हो जाएगा या इसका, उसके बाद जो बच जाएगा वो आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। जरूरी नहीं है कि इसी को आप थीटा माने, इसको भी मान सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीका से H निकालते हैं।
उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से आपको हम सूत्र बताए थे h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे निकाल दिए h का मान जैसे ही निकाल दिए उसके बाद कोण A के लिए मतलब एंगल पहले A पर बनाएंगे, क्वेश्चन जो कहेगा उसी के मुताबिक A पर जैसे ही कोण बनाएंगे तो इसके मुताबिक P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, P ये और B ये, और कोण C के लिए P ये और B ये। क्लियर, समझ गए? कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, लिखा है नोट में भी, कोण के सामने वाला भुजा लंब, 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 और 90 डिग्री सामने वाला भुजा, 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण, 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण। क्लियर क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए, क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए तो प्यारे बच्चों। मजा गया? यस सर। हल्का था? यस सर। हल्का था? यस सर। सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था सर, ये तो आता ही था सर, ये तो आता ही था, ये तो आता ही था। अब प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। संकलन चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। क्या चीज करना है? tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो पहले एक आपको त्रिभुज दे दिया है, त्रिभुज को नाम क्या दिया है प्यारे बच्चों? त्रिभुज का नाम दिया हुआ है P Q R, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और Q को 90 डिग्री माना है, Q को 90 डिग्री माना है, ठीक। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए, और निकालने के लिए क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? निकालने के लिए बोल रहा है प्यारे बच्चों tan p माइनस cot r, यानी निकालने के लिए बोल रहा है प्यारे बच्चों। यस सर, यही सर, यस सर, यस सर। प्यारे बच्चों बताइए तो PQ कितना दिया हुआ है? PQ कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 12 सर, 12। उसके बाद PR 13। क्या नहीं बनेगा प्यारे बच्चों? यस सर बनेगा। सर पहले आप ये बताइए क्या चीज दिया है, क्या चीज दिया हुआ है प्यारे बच्चों? सर दिया है कि त्रिभुज PQR में सर कोण Q जो है ना वो 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? यस सर। त्रिभुज PQR में क्या Q जो है 90 डिग्री दिया हुआ है? यस सर। सर क्या क्या चीज दिया हुआ है? सर PQ जो दिया हुआ है ना वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सर R जो है ना, PR जो है ना वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ आप देख लीजिए कोण 2 पर है, P पर भी बन रहा है कोण और कोण R पर भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोण जो है सर P पर भी बन रहा है और R पर भी बन रहा है। तो आप किसी को भी थीटा मान के, किसी को भी आप कोण मान के उससे आप क्या निकाल लीजिए? क्या निकाल लीजिए? QR निकाल लीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से हम R को मान लेते हैं क्या चीज? R को मान लेते हैं कोण। R को क्या मान लेते हैं? कोण। सर R को कोण मानिएगा ना तो ये सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब होगा और 90 डिग्री सामने वाला भुजा सर ये कर्ण होगा, और जो बच जाएगा सर वो आधार हो जाएगा। यानी कि आपको निकालना क्या है? आधार निकालना है। आधार का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्या होता है? यस सर होता है। h का मान बताइए प्यारे बच्चों। h का मान सर 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। मन में ही करना है, कलम को नहीं उठाना है, कलम को नहीं। 13 का स्क्वायर 139, 12 का स्क्वायर 144, इसी तरह करना है। घटा दीजिए, हो गया 25 सर। अब ये किसका वर्गमूल होता है सर? ये 5 का वर्गमूल होता है। क्या चीज? 5 का। अब हो गया ये क्या चीज? 5 सेंटीमीटर। और जिस बच्चा को समकोण त्रिभुज का हम पेयर बताए होंगे उसको पता होगा कि सर आप लिखाए थे 5, 12, 13। सर 12 और 13 रहेगा तो 5 आएगा ही, 12 और 13 रहेगा तो 5 आएगा ही। सर अगर 5 और 13 भी दिया रहता है ना तो 12 आता ही।
क्या पेयर याद है? तो डायरेक्ट यहाँ मन में ही आप, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता तो मन में ही सर यहाँ बी का मान आप निकाल लेते। यस सर। सर पी 12 दिया हुआ है, एच 13 दिया हुआ है, क्या बी का मान नहीं निकलेगा? बी का मान नहीं निकलेगा? हाँ निकल जाएगा सर। हाँ 5 12 13, 5 12 13, क्या इतना दूर कट गया? इतना दूर मन में ही कर लिए। यस सर, वाह सर क्या। इसलिए तो प्यारे बच्चों मुझे जाना जाता है, आपको समकोण त्रिभुज का पेयर याद होगा, क्या आप शॉर्ट नहीं हो गया? ये पूरा नहीं जान गए? यस सर। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब क्या करना है प्यारे बच्चों? अब क्या करना है? 10p और 10r का मान निकालिए। 10p और 10r का मान निकालिए। 10p और cot r का मान निकालिए। पहले 10p का मान निकाल लेते हैं। क्या चीज? 10p का। तो कौन किस पे बनाएंगे प्यारे बच्चों, ये पहले बताइए। ये प्यारे बच्चों बताइए, कौन किसको मानेंगे? सर p को मानेंगे। सर p किसको मानेंगे प्यारे बच्चों? p को। किसको मानेंगे? p को। सर कौन p को मानेंगे? क्योंकि 10p पूछ रहा है पहले। तो p पर जब कौन बनाएंगे, इसका सामने वाला भुजा सर क्या हो जाएगा? सर ये लंब हो जाएगा। सर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ये तो फिक्स ही रहेगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। होगा प्यारे बच्चों? यस सर, होगा प्यारे बच्चों। यस सर। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? p बटे b। अब बताइए p का मान कितना निकला कौन p के मुताबिक? p का मान सर 5 और b का मान 12। सर 10p बराबर निकला 5 बटे 12। अब निकालना है cot r के मुताबिक। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आप बताइए तो। सर कौन r पर मानना है, कौन r को मानेंगे। कौन r को जब मानेंगे तो इसका सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब हो जाएगा, और ये सर आधार होगा, और h तो हमेशा फिक्स रहेगा ही। अब बताइए cot थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? cot थीटा का सूत्र सर होता है क्या चीज? b बटे p होता है। b बटे p। यस सर होता है। b का मान देखिए प्यारे बच्चों, b का मान देखिए कौन r के मुताबिक, कौन r के मुताबिक ये b का मान, और p का मान 12 होगा। तो क्वेश्चन क्या था? इस दोनों का माइनस, इस दोनों का माइनस। क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों? इस दोनों का माइनस। 10p माइनस cot r था प्यारे बच्चों। यस सर। 10p का मान 5 बटे 12 और cot r का मान 5 बटे 12। क्या ये कैंसिल हो गया? तो क्या बच गया प्यारे बच्चों? 0। जब एक संख्या पूरे प्लस में रहे, सेम संख्या, जब देखिए ये दोनों सेम है, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, कट के 0। सेम संख्या है। यस सर। एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस, तो दोनों को काट के क्या करेंगे? 0। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। क्या दूसरा क्वेश्चन क्लियर? यस सर। क्या था क्वेश्चन? सर पहले पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया हुआ था, जिसमें क्यू था 90 डिग्री, पी क्यू हमको दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, और पी आर दिया हुआ था कितना? 13 सेंटीमीटर। सर दोनों में से किसी को भी कोण मानकर उससे हम b का मान निकाल लिए, और b का मान निकल गया सर 5 सेंटीमीटर, तो b का मान यहाँ 5 सेंटीमीटर रख दिए। उसके बाद क्या किए सर? 10p और माइनस cot r क्वेश्चन पूछ रहा था, तो पहले 10p के मुताबिक इसके मुताबिक पहले लंब निकाले, उसके बाद आधार निकाल दिए सर 10p के मुताबिक। उसके बाद सूत्र इसका लिख दिए, उसके बाद मान बैठा दिए। कौन r के मुताबिक? सर कौन r के मुताबिक इसके अनुसार ये p हो गया और ये आधार हो गया सर, तो उसके मुताबिक मान रख दिए। उसके बाद दोनों को क्या किए? घटा दिए, और घटाने के बाद एक प्लस में था सर, एक माइनस में था, सेम संख्या, काटने के बाद 0। तो क्या प्यारे बच्चों क्लियर? क्या प्यारे बच्चों क्लियर? किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट? क्या आसान नहीं था? बहुत आसान था प्यारे बच्चों, बहुत आसान नहीं था? यस सर। स्टेप इसी तरह एग्जाम में लिखना है, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चों, समझ गए? यस सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। किसमें? तीसरा। किस क्वेश्चन नंबर? तीसरा। तीसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों? बताइए तो। तीसरा क्या कहता है? यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा प्यारे बच्चों? यस सर, ये क्वेश्चन तो गर्दा छुड़ा देंगे सर। क्या चीज दिया हुआ है प्यारे बच्चों? बताइए तो। क्या चीज दिया हुआ है? साइन ए सर दिया हुआ है कितना? 3/4। क्या चीज निकालना है प्यारे बच्चों?
सर कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है, नहीं निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा प्यारे बच्चों? यस सर निकलेगा, काहे नहीं सर, आराम से निकलेगा। पहले ये बताइए, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं प्यारे बच्चों, निकाल लीजिए। ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, दे दिए। बी को क्या मान लेते हैं? समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। मान लिए प्यारे बच्चों? यस सर मान लिए। सर साइन थीटा का सूत्र होता है क्या चीज? पी बटे एच होता है सर, यानी कि ये पी का मान है और ये किसका मान है? एच का मान है कि नहीं है प्यारे बच्चों? यस सर है। सर कोण ए के मुताबिक अगर देखे, कोण अगर ए यहाँ बना दे, कोण ए यहाँ बना दे यहाँ, तो उसके मुताबिक पी जो होगा सर, पी जो होगा ये हो जाएगा 3। और सर एच तो हमेशा फिक्स रहेगा, एच तो प्यारे बच्चों एच तो क्या होगा? क्वेश्चन क्या सही है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन क्या सही है? देखो तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या सही है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन देखिए तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए तो 3/4, 3/4, 3/4। क्वेश्चन देखिए तो प्यारे बच्चों सही है? प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। एच का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 4 दिया हुआ है, 4। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे? यहाँ वो नहीं लगा देना 3 4 5, गलत हो जाए। 3 4 5, सपोज दैट आप यहाँ 5 लिख दीजिए। क्या ये सही है? क्या ये सही है प्यारे बच्चों? नहीं सर। क्यों नहीं सही है? क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा भुजा होता है, लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, इसीलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये समकोण त्रिभुज का पेयर नहीं है। कहीं कहीं दिमाग का भी यूज करना है, नहीं तो क्वेश्चन जैसे ही घुमाएगा, अब 3 4 हमको सर याद करवाए 5 लिख कर आराम से बना दीजिएगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होना चाहिए, 4 से यह छोटा अंक होना चाहिए, ये दोनों छोटा अंक होना चाहिए। ठीक, क्लियर? यस। अब देखिए, जब P भी पता है किसी एक ए के मुताबिक, P हमें पता है, H भी पता है, तो अब बताइए ये क्या बचा? आधार बचा। आधार हमें क्या करना है? निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से b बराबर क्या निकालना है? √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होता है। यस सर। h का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। p का मान कितना है? p का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, √7। क्या यह बाहर निकलेगा? बाहर निकलेगा नहीं सर। तो b का मान √7, b का मान √7। किसका मान निकालना है? इसका मान सर निकालना है। अब cos A और tan A का मान निकालिए। cos का सूत्र क्या होता है? b/h, और tan का सूत्र p/b होता है। यस सर होता है। सर a के मुताबिक ही पूछ रहा है, तो a के मुताबिक जैसे है, a के मुताबिक ही हम निकाले हैं b, तो आराम से बन जाएगा। सर b का मान दिया हुआ है √7, तो √7 दे दीजिए, और h का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 हो गया। क्या क्लियर है? यस सर। अब सर p का मान कितना दिया हुआ है? 3, और b का मान √7, तो क्लियर? यस सर क्लियर। इसको प्रमेयकरण भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए? नहीं होना चाहिए। क्लियर प्यारे बच्चों? यस सर क्लियर। कितना आसान प्रश्न था, कितना आसान प्रश्न था प्यारे बच्चों, था ना? यस सर। आसान था ना प्यारे बच्चों? यस सर बहुत आसान था सर, बहुत आसान। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न। यदि 15 cot A बराबर 8 है हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। हाँ, तो दिया क्या क्या चीज है सर? ये भी क्वेश्चन आप बताएं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है सर, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है सर। क्या चीज दिया हुआ है प्यारे बच्चों? दिया है सर
दिया है सर, दिया है सर कि 15 कॉट ए बराबर 8 है सर। तो निकालना है सर साइन ए और सेक ए, सेक ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए। अब क्या करना है? क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं बताया? यस सर बताया है। पहले तो क्या करेंगे, कॉट ए सर ये जो है गुणा में, ये क्या है? गुणा में, उधर जाके भाग में, ये क्या हो गया? भाग में हो गया। अब कॉट थीटा का सूत्र लिखना है सर। टेन थीटा का सूत्र याद करवाए थे पी बटे बी, तो कॉट थीटा का सूत्र होता है बी बटे पी होता है। किसका मान है? बी का मान है। ये किसका मान है? पी का मान है। तो अब बताइए बी और पी आपको पता चल गया, बी और पी आपको पता चल गया, बी और पी आपको पता चल गया, बी और पी आपको पता चल गया। बी का मान कितना है? 8। किसके मुताबिक? कोण ए के मुताबिक। अब बताइए कोण ए के सामने वाला भुजा, कोण ए के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, तो क्या बी का मान ये होगा? नहीं सर, बी का मान सर ये हो जाएगा। बी का मान कितना है? 8। 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण, कर्ण हमेशा कितना है? कर्ण हमेशा हमें मुझे पता नहीं है, कर्ण मुझे पता नहीं है। तो लंब कितना? 15। अब देखिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, लंब कितना दिया हुआ था? 15। किसके मुताबिक? कोण ए के मुताबिक। इतना दूर समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर। इतना दूर समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर। आप हमें याद करवाए समकोण त्रिभुज के पेयर याद करवाए हैं? यस सर। क्या याद करवाए? 8 15 17, 8 15 17 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए 8 15 और h होता है सर 17। h का मान क्या निकल गया? 17। क्लियर? यस सर। वाह सर, कितना मजा आ रहा है सर, कितना मजा आ रहा है। तो पाइथागोरस, 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 पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यस सर। p का मान प्यारे बच्चों, p का मान प्यारे बच्चों, p का मान हो गया 15, 15 का स्क्वायर। ये किसका मान है? p का मान है। और ये किसका मान है? b का मान है। b का मान कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा 289। इसको रूट से बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा? 17। ये 17 का क्या है? वर्गमूल है। क्या है? 17 का वर्गमूल। क्लियर प्यारे बच्चों? ये किसका वर्गमूल? 17 का। समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर। क्लियर सर, क्लियर, समझ गए? तो h का मान कितना निकल गया प्यारे बच्चों? 17। 17। क्या चीज निकालना है? साइन ए। क्या चीज निकालना है? साइन ए। उसके बाद सेक ए, यही नहीं निकालना है? यस सर। साइन थीटा का सूत्र P बटे H, सेक थीटा का B बटे H होता है? नहीं सर, ये cos थीटा का। अब सेक थीटा का क्या हो जाएगा? H बटे B होगा। कोण ए के मुताबिक ही हम P और B पहले से ही मान बैठाए हुए हैं। यस सर। P का मान 12, P का मान 12, 15 दिया हुआ है। H का मान 17, H का मान 17, B का मान 8। समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर, यस सर। समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए सर। प्यारे बच्चों, मैं ये क्लास लास्ट में करूँगा, आज ही करूँगा प्यारे बच्चों दोबारा ये क्लास, मतलब 5 क्वेश्चन नंबर 5 के 4 के बाद प्यारे बच्चों, 4 के बाद तो मैं आज ही करवा दूंगा पूरा लेसन प्यारे बच्चों। लेकिन आपको ये क्लास छोड़ना नहीं है, डेली कंटिन्यू आप इस चैनल पर बन के रहिए प्यारे बच्चों। शांति शिक्षा निकेतन पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आपको जो पढ़ाई करवाएंगे आपको बेस्ट कंटेंट के साथ करवाएंगे। जो चीज़ पढ़ाएंगे क्लास में वही चीज़ मैं वादा करता हूँ क्लास में 100% आपको समझ में भी आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब जब आप समझ जाइएगा तो एग्जाम में आप क्या करिएगा? एग्जाम क्वेश्चन पेपर को फोड़ के आइएगा, पूरे के पूरे 100 में 100 क्वेश्चन आप क्या करिएगा? सॉल्व करके आइएगा। जब 100 में 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो अपने आप पर क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, किसके साथ पढ़ते थे? कन्हैया सर के साथ पढ़ते थे। क्या यू आर राइट? यस सर, यस सर। तो मजा आया? आज की क्लास समझ में आया प्यारे बच्चों? आज की क्लास समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आया। किस किस को समझ में आया? कमेंट्स में लिखो तो किस किस को समझ में आया? सर सबको समझ में आ गया। आ गया प्यारे बच्चों?
जहाँ अगर समझने में डाउट हो प्यारे बच्चों, कमेंट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखे। सर हमें समझने में दिक्कत हुआ, हमें सर ये प्रॉब्लम हुआ, इस चीज़ को आप बताइए सर, हम उस चीज़, सर हमसे मैथ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है प्यारे बच्चों? लिखिए, कमेंट्स करिएगा। कमेंट्स जब आप करिएगा तभी तो हम जानेंगे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। जब बच्चा जब बताएगा, हमें बताएगा, तब हम उस चीज़ को जानेंगे, और उस चीज़ को जब हम जानेंगे तो उसी पर हम काम करेंगे। जब हम काम करेंगे तो आपका जो डाउट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ गए? कल से करिएगा कमेंट्स। यस सर, डेली आप सबको क्या करना है, कमेंट्स करना है, क्योंकि हम और आप कमेंट्स के ही जरिए आपके प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। अब क्लास 5वां जो है आज ही करेंगे, रात को 11 बजे के आसपास। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।